बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसफ़ इकबाल, प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है शजरकारी मुहिम। मेरा शहर मेरा फ़ख्र। मीरपुर का स्लोगन लेकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। क्या पौधे दरख्त बन पाएंगे, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे सदर अंजुमन ताजरा और अंजुमन ताजरा के मुख्तलिफ नुमाइंदे। और सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा खालिद, जो मुत्तहिदा अंजुमन ताजरा के जनरल सेक्रेटरी हैं। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और जिस मौजू को लेकर हम बात कर रहे हैं वो है शजरकारी मुहिम और मेरा मीरपुर मेरा फ़ख्र। क्या कहेंगे इस सवाल? टीवी इंतज़ामिया की तरफ से हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि हमें इस प्रोग्राम में आपने शामिल किया। आज के मौजू के एतबार से जो आपने बात की है कि ये मौसम बहार की आमद है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरे आज़ाद कश्मीर में हर जगह जो है वो शजरकारी मुहिम का जो है आगाज़ कर दिया गया है। तो मीरपुर में इस बार जो है एक इंतहाई अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। जिस तरह एक खातून का गहना जो है वो उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है और ज़मीन की खूबसूरती में जो चीज़ इजाफ़ा करती है वो होते हैं पौधे। और पौधों के लगाने का इंतखाब, पौधों के कद का कितना होने चाहिए, पौधों की हिफाजत के लिए कौन से इक़दाम करने चाहिए और पौधे किस किस्म के होने चाहिए। यहाँ चौक शहीदां को खूबसूरत बनाने में पहली दफ़ा जो अटैम्प्ट हुई है, ये मैं ज़िली इंतज़ामिया को खैराज तहसीन पेश करता हूँ। मुतअद्दिद बार जो है उसमें वज़रा ने भी जो है शजरकारी की मुहिम का जो है इफ्तिताह किया, पौधे भी लगाए गए। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि फ़ोटो सेशन इसलिए है कि इंतज़ामिया ने गौर नहीं किया कि पौधों का कद काट कितना होना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जंगले कौन से होने चाहिए। वो सब स्टैंडर्ड जो पहले जंगले लगाए जाते हैं वो उनकी हाइट 4.5 फुट होती है और उससे जो है वो बकरियां आसानी के साथ जो है वो उसके ऊपर चढ़ के पौधों को खा लेती हैं। जब बकरी एक पौधा खा लेती है तो फिर वो कभी उग नहीं सकता और ना परवान चढ़ सकता है। तो इसके लिए पौधों के लगाने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी पौधे लगाए जाएँ वो 6 फुट, 8 फुट, 9 फुट का पौधा हो जो उसको परवरिश करने में आसानी हो। फिर जो है उसकी देखभाल के लिए मुनासिब जो है वो पानी का एहतमाम किया जाए। इसके लिए बल्दिया का अहम रोल होता है, इनके पास टैंकर होते हैं तो वो पानी लेकर जो है वो हर पौधे को मुनासिब वक्त पर कुछ 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जो है आबयारी की जाए, तब जाके फिर जो है कुछ पौधे जो है खूबसूरती के लिए होते हैं, उसके लिए जो है माली हज़रात उनकी हेज कटिंग करते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए। वो तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फलदार होते हैं, तो मतलब है फलदार पौधों की हिफाजत करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये पौधे जो हैं इनकी बड़ी अफादियत है, ये इंसान को जो है वो साया मैसर करते हैं, इंसानियत के लिए फल और फ्रूट जो है उसका एहतमाम करते हैं और फिर जो है ये शहर की रौनक में इजाफ़ा करते हैं। फिर ये ज़मीन के कटाव जो होता है उसको बचाने के जो है वो बचाने के में मददगार साबित होते हैं। तो असल में जो है वो सबसे अहम बात जो ये है कि जो पौधे लगाए जाएं उनका इंतखाब के सायादार जो पौधे लगाने। कुछ पौधे पहले भी ग्रीन एंड ग्रीन ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको भी सलूट पेश करता हूं। लेकिन कुछ जहां जो अच्छाइयां होती हैं कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो उस वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। जो पौधे लगाए गए वो तारों के, बिजली के तारों के नीचे थे और उस वजह से वो जो है वो पौधों की मतलब है साल फिर कटाई करनी पड़ गई और उनकी खूबसूरती जो थी वो ना रह सकी जो खूबसूरती होनी चाहिए। पौधों का इंतखाब ज़रूरी है और उसके अलावा उनकी लोकेशन जो है कहाँ पर लगाया जाए वो भी ज़रूरी है। चलें इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आसफ़ डार साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। और पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या वो दरख्त बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इस हवाले से ताजरों का क्या रोल है? आसफ़ डार साहब बताइएगा। ये शजरकारी मुहिम एक अच्छा आगाज़ है। इससे जो है ना वो मौसम में तब्दीली आती है, खवास में तरोताज़ा रहती है, इंसान के सांस लेने में
आसानी होती है। जैसे ये हमारे शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, रश है, इससे जो है ना वो गर्द व गुबार उड़ती है। पौधे माशाल्लाह ये इंसान के सांस लेने में आसानी का किरदार भी पैदा करते हैं। तो असल बात तो ये है कि ये पौधे तो हर साल लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ टीमें, मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ NGOs पौधे लगाती हैं और लगा के चली जाती हैं, बाद में उनकी हिफाजत नहीं हो पाती। जैसे मेरे दोस्त राजा खालिद साहब ने यह फरमाया है कि इनकी हिफाजत का भी असल मकसद इनकी हिफाजत करना है। तो वो जो इदारे हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनका काम है कि पौधे लगा दिए हैं तो इनकी हिफाजत करें, इनको टाइम पे पानी मिले ताकि ये तनावर दरख्त बने और हमारे शहर में एक मौसम की तब्दीली आए और जो है ना सब के अंदर इस तरह का शौक़ पैदा हो। जहाँ तक आपने ताजरों की बात की है तो ताजर अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में उन्होंने ताउन किया है। कोई महकमा भी हो, इंतज़ामिया हो, बल्दिया हो, कौंसल हो, हम अपनी हैसियत के मुताबिक अपना किरदार अदा करते हैं और इंशाल्लाह शजरकारी मुहिम में भी अपना हम किरदार अदा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की कोशिश करेंगे और ऐसे पौधे लगाए जाएँ जिसको जानवर आसानी से खा ना सकें। जैसे बकरियां या ये गाय भैंस खा जाती हैं ना, खा ना सकें, जिस वजह से वो पौधे तनावर दरख्त बने और हमारे मीरपुर शहर की खूबसूरती में इजाफा करें। की मानों में मीरपुर को मिनी लंदन बनाया जाए, इस हवाले से ताजरों का बड़ा अहम किरदार है। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या ये दरख्त बन पाएंगे? ताजर हजरात जो है इसकी हिफाजत के लिए क्या कुछ इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि आपकी दुकानें हैं उनके बाहर भी ये पौधे लगाए जा रहे हैं? मेरे सामने चौक तकरीबन 4 दफ़ा तब्दील हुआ है। सबसे पहले 67 में चौक शहीदा, इसका नाम जो कचहरी चौक कहते थे, फिर बाद में 32 चौक आया। स्टेप बाई स्टेप तरक्की होती आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो मैंने लाइट देखी है ना, तो इस दफ़ा जो उन्होंने इंतज़ामिया ने या बल्दिया वालों ने इस तोजो दी है ना, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा तोजो नहीं दी। मेरे देखते देखते जब मैंने खुद अपने हाथों से दरख्त लगाए हुए हैं, अब वो मेरे हाल 40-35-40 फुट ऊँचे हो गए हुए हैं। उनकी वजह से छाँव भी है अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे लोग चल कदम भी करते हैं और बड़ी छाँव होती है उसकी वजह से। तो ये भी अभी मैंने देखा है, जो मेरे सामने जो आज दूसरा तीसरा दिन है, ये बल्दिया वाले अच्छा स्टेप उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये छोटे छोटे पौधे इंशाल्लाह कद आवर दरख्त बनेंगे आने वाले वक्त में। माशाल्लाह हम देखेंगे गहमा गहमी होगी चौक में। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। राय साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नाजरीन को ये मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि जहाँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़िली इंतज़ामिया से, जहाँ आपने इनिशिएटिव शहर के मरकज़ से लिया है तो आप इसको बढ़ाते जाएँ और सेक्टर वाइज जाएँ। और उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि अगर पौधों को आपने बचाना है तो जो है ना एक से ज़्यादा फाटक बनाएं 2-4 सेक्टरों में, ताकि बकरियों को जो है वो उनके बल्दिया के काम से ये उनसे भी गुजारिश है कि वो उनकी ड्यूटी लगाएं कुछ एहलकारान की, कि वो बकरियों को मसलसल जो है वो बंद करें जो वारा फिरती हैं, ताकि पौधों की जो है ना मुनासिब देखभाल हो सके और बकरियों के ये जो है ना उससे बच सके। जो आवारा जानवर हैं उनके लिए जो है वो फाटक बनाने चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को जो है वो इक़दाम करने चाहिए ताकि जो दरख्त हैं उनकी हिफाजत हो सके। क्योंकि वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में हम यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, जिनसे आप बात करेंगे और उनसे जानेंगे जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है इस हवाले से वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में एक बार फिर हाजिर हैं और ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे शजरकारी मुहिम के हवाले से। और हर साल लाखों रुपए लगाए जाते हैं और पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन वो तनावर दरख्त नहीं बन पाते। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान मौजूद हैं। ज़िला कौंसिल के चेयरमैन राजा नवीद अख्तर गोगा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है इस हवाले से ये क्या कहते हैं। सदर रियासत और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत जनाब अनवार साहब का उस विजन को मैं तासीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ऐसी, क्योंकि हमारा एक जो आज़ाद कश्मीर है सारा जंगलात पे मुहित है। हमारा तकरीबन 95% जो है वो जंगलात पर ये बेस्ड है, ये हमारा खिता। तो ये जो स्पेशली ज़िला मीरपुर इस हवाले से जिसका आगाज़ किया गया है, एक पौधा लगाना और एक दरख्त जब वो बनता है तो ये समझ लें कि एक पौधे से एक दरख्त जब बनता है तो उसके अंदर कितने असरात जो है वो आ जाते हैं। अगर 20 पौधे लगाएं तो उसके एनवायरनमेंट पे कितना असर पड़ता है। मैं इंतज़ामिया को
तासीन पेश करता हूँ कि जिस तरह ये दिन रात एक करके इस मीरपुर की खूबसूरती के लिए हमारा ज़िला कौंसल, बल्दिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जितने भी इदारे हैं, आज इस ज़िला मीरपुर को खूबसूरत बनाने के लिए इनका सबका किरदार जो है वो नुमाया। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जिस जानफशानी के साथ अच्छे अंदाज से इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं, इससे मीरपुर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और हुकूमत का जो विजन है इसके ऐन मुताबिक हम जो है वो उस पर पूरा भी उतरने की कोशिश करें। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासर रियाज साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि ज़िली इंतज़ामिया ने हमेशा शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए इक़दाम किए। मेरा मीरपुर मेरा फ़ख्र के नाम से ये मुहिम है, इसका आगाज़ किया गया है। डी साहब, पहले भी आपने शहर की सफाई के लिए इंतज़ामात देखे हैं, तो क्या कहेंगे ये जो मुहिम का आगाज़ किया गया है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ पे जो दीगर गवर्नमेंट के अदारे हैं, उसमें फॉरेस्ट हमारा एक डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, MDA, MDHA, ये सारे मिल के जो एक विजन है सदर रियासत जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और प्राइम मिनिस्टर चौधरी नवारुल हक साहब का, उसको हम पाया तकमील पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे किसी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको देखना बड़ा ज़रूरी होता है, और उसमें एक है आपकी सफाई सुथराई, जिसके लिए मेयर साहब जो है वो डस्टबिन का आगाज़ कर रहे हैं, बल्कि हो चुका है शहर के अंदर। हम उस पर भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कैंपेन करेंगे। और फिर है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वो भी जगह हमने आइडेंटिफाई की अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें से चौक शहीदा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अच्छी प्लांटेशन करवाई। अब जब हमारा शहर कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप सराउंडिंग एरियाज़ में भी देखेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ पे चेयरमैन ज़िला कौंसल साहब का कि वो भी बड़े ईगर हैं हमारे साथ मिल के। जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनमें भी काम होता हुआ नज़र आएगा, आपको पार्क्स बनते हुए नज़र आएंगे मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। आज भी मेरी इनसे डिस्कशन चल रही थी। हमारे जो वेटिंग स्टैंड हैं मुख्तलिफ़ एरिया में, जहाँ पे लोगों को, आपको पता है कि मौसम की शिद्दत में बड़ा इजाफा हो जाता है जून जुलाई के महीने में, तो मुसाफिर जहाँ पे बैठ के वेट कर सकें, वो हमारा प्लान है। इस तरह के मुख्तलिफ प्लान हमारे चल रहे हैं, हम आइडियाज़ कंसीव कर रहे हैं, हम एज अ टीम चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आइडियाज़ को हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में हैं। उनमें आपने देखा कि ये चौक हमने कल खूबसूरत किया। आज जो हमारा चौक मेगा मार्ट के सामने है, उसको मैंने और मेयर साहब सुबह वहाँ पे गए, उसका इफ्तिताह करके आए, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। कायद-ए-आज़म चौक पे इंशाल्लाह कल या परसों काम कंप्लीट हो जाएगा, वो भी देखिएगा। मीडियंस पे हम काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे जहाँ पे गवर्नमेंट के अदारे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे पब्लिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अदारों का काम है चीज़ें डेवलप करके देना और उनको सस्टेनेबिलिटी के लिए मैकेनिज़्म डेवलप करना, लेकिन ये सारे काम बुनियादी तौर पे मेरी जितनी टीम है वो लोगों के लिए कर रही है, मीरपुर के लोगों के लिए। और ये मीरपुर के लोगों का ही अभी मैं समझता हूँ कि हमारी उन्हीं से गुजारिश होगी कि आपने ही इसको मेंटेन रखना है। कोशिश करनी है कि अगर आप कोई देखते हैं कोई बंदा, पब्लिक जो है वो इसको ख़राब करने की कोशिश कर रही है, तो आप उसे ज़रूर मना करें। ऑफ कोर्स हमारे लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी हैं, मुख्तलिफ कैमराज भी लगाए हुए हैं हमने जगहों जगहों पे, हम अपने तौर पे भी देख रहे हैं। लेकिन किसी भी सोसाइटी में सिविक सेंस का होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा अपनी जो मेरी टीम के इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं दोनों तरफ बैठे हुए, उनका और दीगर तमाम अदारों का जो हमारे साथ इस कैंपेन में पूरी तरह शरीक हैं। ऑफ कोर्स उसमें कुछ अदारे ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा रोल है, कुछ अदारों का कम रोल है, हम उनको भी फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आपको मैं इंशाल्लाह ये यकीन दिलाता हूँ कि एज ए टीम हम इंशाल्लाह काम करेंगे और आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी। यहाँ वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा बात होगी और इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। और कुछ लोगों से हमने बात भी की है इस हवाले से, लोगों की राय भी जानेंगे कि जो दरख्त लगाए जा रहे हैं, जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है, इस हवाले से लोगों का क्या कहना है। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं
और मज़ीद जो है इस पर बात करें। ब्रेक के बाद अहवाल कश्मीर में दोबारा से आपको वेलकम करते हैं और आज का अहवाल कश्मीर में हमारा मौजू है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शजरकारी मुहिम। मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस्मान अली खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको। तो आज की जो शजरकारी मुहिम है इस हवाले से क्या कहेंगे आप? शुक्रिया आसिफ साहब। बेसिकली ये इनिशिएटिव सदर रियासत जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर शरी अनवारुल हक साहब उनका था। मीरपुर शहर की बात करें तो आपको जैसा लजान हमारे इदारों में या हमारे यहाँ देखने को मिलेगा, उम्मीद करते हैं वो सारी जगह वैसा ही हो जैसे आज़ाद कश्मीर के दीगर अज़ला में ये चलेगी अभी कैंपेन। लेकिन मीरपुर में हमने एक टीम वर्क की मिसाल दी, क्योंकि ये मिसाल मैं इसलिए कहूँगा कि इससे पहले ये देखने को ऐसा कम ही मिला कि जिसमें तहसीलदार साहब से ले के DC साहब तक इंतज़ामिया की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है और वो पूरी तरीके से 100% एक्टिव होकर वो काम कर रहे हैं। इसी तरह ज़िला कौंसल में चले जाएं तो नीचे एक्सीन साहब से ले के चेयरमैन साहब तक 100% वो कोऑपरेट कर रहे हैं। जो छोटे छोटे मामलात हैं शजरकारी के रिलेटेड वो कर रहे हैं। और इसी तरह कॉरपोरेशन में है कि एक नीचे से बेलदार से लेकर मेयर तक हम भी प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं इस मामले में। उसके बाद आप अगर डिफरेंट इदारों की तरफ जाएं तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, अपने पुलिस के एंड से SSP साहब भी मौजूद थे, MDHA की इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने मशीन में तावन किया। उसके बाद डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने तावन किया। तो ये बेसिकली एक कलेक्टिव जब हमने एक टीम वर्क किया तो ये उसके नतीजे में हम एक अच्छा काम करने में कामयाब हुए। जिस तरह खजूर का दरख्त काफ़ी महंगा है, पाम ट्रीज़ हैं, डिफरेंट पौधे हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और जो खूबसूरती में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उन सबको ऐड किया गया। हमारे शहर की 46 वार्ड्स हैं। उन 46 वार्ड्स में काउंसलर्स आगे जो हर वार्ड का काउंसलर है वो उसकी निगरानी करेगा और हर जगह जहाँ जितना ग्रीन कर सकता है अपनी वार्ड को वो करेगा। हर साल शजरकारी मुहिम का तो आगाज़ किया जाता है, लाखों रुपए के पौधे भी लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी बाद में केयर नहीं की जाती, हिफाजत नहीं की जाती। हमने देखा है कि जो जानवर हैं चौक में घूम रहे होते हैं, उनके लिए कोई भी इस तरह का निज़ाम नहीं है कि बाद में वो लाखों रुपए जो लोगों के ही होते हैं, मुख्तलिफ NGOs लगाती हैं, मुख्तलिफ इदारे लगा रहे होते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। इस बार भी लाखों रुपए लगाए गए हैं और एक NGOs की जानिब से लगाए गए और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगाए जा रहे हैं, बल्कि ये पैसा आवाम का पैसा है। तो उसको अगर आप लगा रहे हैं तो बाद में इसको कैसे आप सेव कर? अच्छा, आसिफ साहब इस वाले साहब ने बात की, इसमें बुनियादी तौर पे 2-3 फैक्ट्स हैं। एक तो ये है कि हमने बेसिकली सब इदारों ने इसमें तावन किया। इंतज़ामिया की तरफ से है, कॉरपोरेशन की तरफ से है, ज़िला की तरफ से है अपना, और बाकी NGOs की तरफ से है। क्योंकि ये पौधे हैं, डोनेशन है, कोई पौधा जो डोनेट कर रहा है। अब एक वो मुझे याद है क्योंकि ये टीम वर्क था, तो एक वो ऑर्गेनाइजेशन थी वो DC साहब को आके काफ़ी सारे पौधे देगी, उन्होंने इनकी वजह से उन्होंने मीटिंग की और इनको देगी। तो इस तरह कुछ ने हमें स्पॉन्सर किए। तो ये बेसिकली मुहिम का आगाज़ इसी तरह होता है। अब बात आ गई है दूसरे फेज़ की कि ये आगे इनकी केयर कैसे की जाएगी। देखिए, वो बेशक कॉरपोरेशन का अमल है कि ऑब्वियसली उनकी केयर करना, आगे उनको पानी मिले टाइम पे, क्योंकि ये जो सीज़न है बुनियादी तौर पे ये शजरकारी के लिए बेस्ट सीज़न तस्वर किया जाता है, जो ये अपना फरवरी का हमारा का एंड होता है, मिड होता है और मार्च तक। पहले होता ये था कि लेट्स सपोज कोई इदारा लगा रहा है, कॉरपोरेशन को पता नहीं है, ज़िले को पता नहीं है, डिप्टी कमिश्नर साहब को पता नहीं है, कोई एक इदारा लगाएगा वो इस तरह छोड़ के चले जाएगा। सब इदारों ने जब मिल के एक काम स्टार्ट किया तो इस पे इसका मतलब इन सब इदारों की नज़र है और इन सब इदारों, ये सब इदारे ही, अब जिस तरह काम तो कॉरपोरेशन करेगी लेकिन सब इदारे इसको चेक एंड बैलेंस इसका रखेंगे। यासर, हमें बताइएगा कि शहरियों के लिए क्या पैगाम देंगे, क्योंकि शजरकारी मुहिम का तो आगाज़ कर दिया, हर साल की तरह ये इस सीज़न में भी हुआ है। चौक के लिए और ऊपर वाले चौक के लिए हमने स्पेशली लोगों को टास्क असाइन कर दिए हैं कि ये इन पौधों की लुक आफ्टर करेंगे। ठीक है, बाकी पौधों की भी लुक आफ्टर इंशाल्लाह की जाएगी। जहाँ तक शहरियों से बात करने की बात है तो मैं यही कहूँगा कि मीरपुर एक ऐसा शहर है जो इंटरनेशनली रिनाउंड सिटी है। आप इंग्लैंड में, यूरोप में, इवन अमेरिका, मिडल ईस्ट, आप कहीं पे चले जाएं आपको इस शहर की बासी मिलेंगे। ठीक है, और इंटरनेशनल मीडिया में इस शहर का बार बार जिक्र होगा। फिर यहाँ पे हमारे जो
मीरपुर के लोग हैं, मीरपुरिये जिन्हें हम कहते हैं, वो आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगे और उनका बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन है। आपको मीरपुर के रहने वाले लोग जो है वो पार्लियामेंट, यूके की पार्लियामेंट में मिलेंगे, आपको यूरोपियन पार्लियामेंट में मिलेंगे, आपको वहाँ पे बड़ी तादाद एक प्रोफेशनल लोगों की इंग्लैंड में नज़र आएगी जिनका ताल्लुक मीरपुर से, उनमें डॉक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा। जब मैं यूके में था, वहाँ पे स्टडी कर रहा था, तो मुझे लंदन में जो फाइनेंशियल सेंटर है दुनिया का, उस फाइनेंशियल सेंटर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टों पे ये लोग काम करते हुए मिले। उनकी भी यही ख्वाहिश है, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि जो उनका होम टाउन है और हमारा होम टाउन है, ये खूबसूरत बने, ठीक है, और ये उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक बने। इसी वजह से हमारा जो लोगो हमने इस दफ़ा यूज़ किया है, मेरा मीरपुर मेरा फ़ख्र, ये उन सब लोगों के लिए है और हम इस शहर को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वाकई इस शहर में लोग आके फील करें कि ये शहर वाकई काबिल फ़ख्र है। अब उसमें मैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आपने हिफाजत करनी है, आपने पॉजिटिव रोल प्ले करना है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल तंजीमों के अलावा मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, उन सब से यही मेरी एक गुजारिश है कि ये शहर आपका है, आपने इसे देखना है। इंतज़ामिया और दीगर अदारे आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको चीज़ें अच्छी बना के देंगे, लेकिन उसको आगे लेके चलना ये आपका काम है। गली मोहल्लों को आपने साफ़ सुथरा रखना है। मैंने पहले भी बात की डस्टबिन सर्विस की, ठीक है, अब वो डस्टबिन सर्विस ऑफ कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। मेरा ख्याल है कोई 3000 के करीब हमारी सब्सक्रिप्शन भी हो चुकी है। सारे ये लोग यूटिलाइज़ करें, इसमें मिनिमम कास्ट है। इस तरह मैं ये कहूँगा कि चेयरमैन साहब हमारे जो ज़िला कौंसिल के हैं, वो आपको अगर एक पार्क बना के देते हैं, या उन्होंने, आप देख भी सकते हैं खड़ी के एरिया में मुख्तलिफ इंतज़ार गाहें बनवाई हैं। अब चेयरमैन साहब ने वहाँ बैठ के उस इंतज़ार गाह की हिफाजत तो नहीं करनी, वो तो आपको उस लोगों ने करनी है। पहली तो ये है कि आप किसी को ये चीज़ें ख़राब ना करने दें, और अगर कोई ख़राब कर रहा है आपके सामने तो उसे ज़रूर रोकें, ठीक है, और अगर आप नहीं रुक रहा आपसे तो आप रिपोर्ट करें हमें, ठीक है। तो रोल ऑफ कोर्स सिटीज़ को इम्प्रूव करने में जो बुनियादी रोल है वो सिटीजन्स का होता है। बिल्कुल, शहर की खूबसूरती में शहरों का बड़ा किरदार होता है और शहरों को चाहिए कि अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें। और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़िला कौंसिल के चेयरमैन राजा नवीद अख्तर गोगा हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर में आप हमें ये बताइएगा कि जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है ज़िला बार में, इस हवाले से और ज़िला कौंसिल के बहैसियत चेयरमैन आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? एक तो मैंने इंतज़ार गाहों का मैंने एक प्लान तैयार किया है, और दूसरा मैंने पार्क्स के हवाले से जो है वो जातला से लेके मंगला तक और बाकी जो है वो हल्कू के अंदर, और तीसरा मैंने इंशाल्लाह जो हमारे मुख्तलिफ जो टाउन है, शहर है, इसके अंदर जो वेस्ट है, इसके हवाले से भी मैंने एक प्लान तैयार किया है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हर शहर के अंदर से जितना वेस्ट होगा हम उठा के उसको बाहर कहीं डंप करेंगे। तीसरा मेरा एक हाई ऑफिशियल मीटिंग में मेरा एक ये मौजू भी ज़ेर बहस रहा है कि हम मंगला मुतासरीन है, ये ओवरसीज़ ज़िला है, इसके लिए हमारे काफ़ी अर्से से जो सिक्योरिटी की वजह से मंगला किला बंद है। इस पर हाई ऑफिशियल से मेरी बात हुई है, तो इस पर हमने उनको ये इंश्योर किया है कि हम उसको विद इन सिक्योरिटी हम उस मंगला किले को खोल सकते हैं। और मेरी डी साहब से बात भी हुई है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कुर्बानियाँ देने वाला ज़िला है, और इस पर ओवरसीज़ क्योंकि बेस्ड ज़िला ये, तो हम अपने उन ओवरसीज़ को ये मंगला की तारीख और मीरपुर की तारीख बताने के लिए हमारे पास एक पॉइंट मंगला किला मौजूद है जहाँ पे एक तारीख लिखी है। इस पर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर काम करने जा रहे हैं, और बाकी जो इस शजरकारी के हवाले से पूरे ज़िले के अंदर हम बैठेंगे, मैं और डी साहब और मेयर साहब, बाकी म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन और जो स्टेक होल्डर हैं, उनसे बैठ के हम इसको इंशाल्लाह मॉडल ज़िला बनाएंगे, और ये आपको मीरपुर ज़िला बदलता हुआ नज़र आएगा। हर तरफ आपको ग्रीनरी और उसके बाकी जो खूबसूरती के लवाज़मात हैं, हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। इस पर हमारा कंसेंसस मौजूद है, हम इस पर वर्किंग जो डेली बेसिस पे हम इस पर जो काम करेंगे, और इंशाल्लाह हम
इसको भरपूर अज़म के साथ, गवर्नमेंट के विजन के साथ इसको हम पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। और ये हमारा एक जो मिशन है, इंशाअल्लाह इसको हम जब तक पूरा नहीं करेंगे आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने ओवरसीज़ ज़िले को एक वाकई जो है वो मिनी लंदन इसको कहा जाता है, और इसको मिनी लंदन बना के इंशाल्लाह दिखाएंगे। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज का हमारा मौजू था शजरकारी के हवाले से, और शजरकारी मुहिम का आगाज़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से किया गया और स्लोगन था मेरा मीरपुर मेरा फ़ख्र। क्या ये पौधे तनावर दरख्त बन पाएंगे, ये एक सवाल है, और ज़िली इंतज़ामिया को इस हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है। और वहीं पर हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जो पौधे लगाए गए हैं इनकी हिफाजत करें। यही पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और शहर की खूबसूरती के लिए इजाफ़ा का बायस बनते हैं। यकीनन यहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं कुछ छाँव के लिए हैं, कुछ यहाँ पर फलदार पौधे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये एक तनावर दरख्त बनेंगे और हमें ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे शहर की खूबसूरती का बायस बनेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान आसफ़ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।